199। श्राद्ध और प्रीत यज्ञ की विधि तथा दान का प्रकरण। पृथ्वी बोली, भगवान, देवता, मनुष्य, पशु एवं पक्षी सभी प्राणी कालवश प्रेत होते हैं। वे कभी नरक में जाते हैं तो पुनः संसार में भी आते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि पितर कौन से हैं जिन्हें पृथ्वी अर्पण करने से श्राद्ध संबंधी पदार्थ भोजन के लिए उपलब्ध होता है। प्रत्येक मास में संकल्प पूर्वक दिया हुआ पिंड किस प्रकार पितरों के पास पहुँचता है। पितृ कार्य के संबंधित रखने वाले श्राद्ध में कौन पितर भोजन पाने के अधिकारी है। इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपया नियम पूर्वक बताएं। भगवान वराह बोले, देवी, तुम मुझसे जो पूछती हो मैं उसे बताता हूँ। माधवी, पितृ संबंधी यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी है, उन्हें सुनो। पिता, पितामह तथा प्रदप पितामह इन पितरों के लिए पिंड का संकल्प करना चाहिए। पितृपक्ष आने पर नक्षत्र और तिथि की जानकारी प्राप्त करके पितरों के लिए उन्हें मान ले। उन्हें अवसर पर पिंड दान करने की विशेष फल प्राप्त होता है। शुभलोचने, फिर ज्ञानवान पुरुष को जिस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने का विधान है वो सभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ द्विजाति ब्राह्मण यज्ञ, कुछ गृहस्थ आश्रम में रहकर भूत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ करके इष्ट देव की उपासना करते हैं। अब मैं प्रीत यज्ञ का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। जो लोग 100 यज्ञ करते हैं उन सभी के द्वारा प्राय मेरी आराधना होती है। तुम्हें ये बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। माधवी, है एवं व्यय ग्रहण करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि है। यज्ञों में अवस्थित दक्षिणी और आह्वानी युग प्रयुक्त होनी है। इन सभी अग्नियों में मैं व्यक्त हूँ तथा समस्त कार्यों एवं देव यज्ञों में पवन रूप में मैं व्यवस्थित हूँ। देव तीर्थों में भिक्षुक, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी, उनके सत्कार करना उचित है, किंतु श्राद्ध में उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देवताओं के निमित्त ही इसकी पूजा करने का विधान है। अब जो वृत्ति ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण करने चाहिए उनका निर्देश करता हूँ। जो अपने घर पर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संयमी, इंद्रिय विजयी, उदासीन, सत्यवादी, क्षोत्री एवं धर्म का प्रचारक है, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए ग्रह माना जाता है। माधवी, जो वेद विद्या में कुशल तथा स्वच्छ एवं मधुर अन्न खाने के स्वभाव वाले हों, ऐसे ब्राह्मण को प्रीत यज्ञ संबंधी श्राद्ध में भोजन कराना हितकार है। सुंदरी, श्राद्ध में सर्वप्रथम देवार्थियों का आवाहन कराने की आवश्यकता है। पहले अग्नि में हवन करने के बाद विधि का पालन करते हुए पितर के निमित्त ब्राह्मणों को मुख में हवन कराना उचित है। देवी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये चारों वर्ण श्राद्ध के अधिकारी हैं। श्राद्ध के पदार्थों में कुत्ते, मुर्गी, सुअर तथा अपवित्र व्यक्ति ना दिखे। जो अपनी श्रेणी से अच्युत हो उसका संस्कार नहीं करना चाहिए। जो सब प्रकार के अकर्म कार्य करता हो तथा जो सर्वभक्षी हो, ऐसे ब्राह्मण को प्रीत यज्ञ में संबंधित श्राद्ध में नहीं दिखना चाहिए। यदि कदाचित ऐसे ब्राह्मण की दृष्टि श्राद्ध पर पड़ गई तो उसे असुरी श्राद्ध कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन का अवतार ग्रहण किया था तो ऐसे श्रद्धा को मैंने बलि को दे चुका हूँ। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि प्रीत यज्ञ में ऐसे ब्राह्मण को सम्मिलित ना करे जो सर्वसाधारण दृष्टि में पड़े। ऐसे स्थान में पवित्र होकर तर्पण पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराए। भूमि मंत्र पढ़कर पितरों का आह्वान कर 3 पिंड देना चाहिए। इन पिंडों के अधिकारी पिता, पितामह तथा पर पितामह हैं। प्रति मास में आवास होकर उनके लिए तिलोदक तथा पिंडदान करना चाहिए। फिर वैष्णवी, कश्यपी और अयाजय, इन तीनों का नाम उच्चारण कर कर सिर झुकाए और प्रणाम करे। देवी, इस प्रकार पिंड दान करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सृष्टि के आरंभ में 3 पुरुष पितरों के रूप में प्रकट हुए थे। पिंड ही उनका आहार है। देवी, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व एवं पंग, ये सभी के सभी वायु के रूप धारण करके प्रीत यज्ञ करने वाले पुरुष की श्राद्ध कार्य में छिद्र पर दृष्टि लगाए रखते हैं। ये निश्चित है। जो विवेक की व्यक्ति प्रीत यज्ञ करते हैं उन्हें पितरों की कृपा से आयु, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। यही नहीं, अपने उस उत्तम कर के प्रभाव से वो मनुष्य परम पवित्र लोक को अधिकारी हो जाता है और वे प्रेत एवं पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ते। ऐसे पुरुष नरक में गए हुए अपने पितरों का उद्धार करने में संपूर्ण समर्थ बन जाता है। देवताओं तथा पितरों की उपासना करने वाला मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पूरी विधि के साथ द्विजाति वर्ग के पितरों को तृप्त कर सकता है। श्रद्धा में तृप्त हुए पितर उस प्राप्त वस्तु को अविनाशी मानते हैं। जिनके पितरों के प्रति श्रद्धा है उनकी परम गति होती है। इस प्रकार से ज्ञानीजन मृत्यु के पश्चात सत्व गुण से संपन्न शुक्ल मार्ग में प्रणय करना चाहिए।
देवी, जिस प्रकार मन पर आज्ञा का आवरण है वो कृतघ्न और प्रचंड मुर्ग है, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों रस्सियों में बंधकर भयंकर नरक में जाते हैं। पर जो मानव कल्प कार्यान्त के लिए नरक में पड़े हो, उनके भी पुत्र अथवा पौत्र यदि कहीं श्राद्ध क्रिया कर दे तो भी प्रभाव से उन प्राणियों को सद्गति मिल जाती है। अमावस्या को जलाशय में रखकर पितरों को निमित्त बिंदु मात्र भी जल देते हैं तो उनके नगर स्थित पितरों को तृप्ति मिल जाती है। जो द्विजाति वर्ग के पुरुष पितरों के लिए भक्ति पूर्वक तर्पण, तिलांजलि एवं पिंडपात भीति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पुत्रों को नरक से मुक्ति मिल जाती है और वो सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में गूलर की लकड़ी के पात्र में तिल और ज्वालधारा तर्पण की बड़ी महिमा है। पितरों का उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों का वचन पर श्रद्धा रखना, अपने वैभव के अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम आवश्यक है। नीले सांड छोड़ने से जो पुण्य भूमि मंडल पर होता है, उसके प्रभाव से पुरुष के पितर 66,000 वर्षों तक चंद्रमा के लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। श्राद्ध तर्पण गृहस्थों के लिए महान धर्म है। चींटी आदि जन प्राणी एवं आकाश में विचरने वाले जीव गृहस्थी के आश्रय पर जीवन धारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। गृहस्थ आश्रम में सभी धर्मों का मूल है। सारे वर्ण एवं आश्रम इसी पर आधारित है। इस आश्रम में रहकर जो व्यक्ति प्रति मास पर एवं प्रत्येक निर्दिष्ट तिथि पर श्राद्ध करता है, उनके द्वारा पितरों निश्चित ही उद्धार हो जाते हैं। गृहस्थ के धर्म से धर्म पूर्वक श्राद्ध करने से वैसा ही फल मिलता है। वैसा फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थ स्थान, अग्निहोत्र तथा विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दानों से प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्राक्ष के शरीर में पितृगण पिता, पितामह, अपर पितामह के रूप में प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप उनके जनक है। पहले कभी अग्नि हवन न करके ब्राह्मण के मुख में हवन किया गया, अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराया गया। भूमि पर कुछ बिछाकर पिंड संकल्प करके उन पर रख दिए गए। उस पिंड को पृथ्वी को अर्जिन हो गया तो उन्हें महान पीड़ा होने लगेगी। उन्हें भोजन करना छोड़ दिया और दुख से अत्यंत संतप्त होकर सामवेद के पास गए। श्री शोनी, अर्जुन में दुखी होकर पितरों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी तो उन्हें मधुर वाक्यों से उनसे स्वागत किया। सोम ने पूछा, पितरों, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? इस पर पितरों ने कहा, सामवेद हमारी बातें सुनने की कृपा करे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के शरीर से उत्पन्न हम तीनों प्रीत देवता हैं। हम लोगों की नियुक्ति श्राद्ध से हुई है। पुत्र आदि द्वारा किए गए पिंड से हम अत्यंत अतृप्त हो गए हैं। यहाँ तक कि हमें अर्जिन हो गया है। इसी से हम दुखी हो रहे हैं। सोम ने कहा, प्रीतगण, मैं तुम लोगों का मित्र बन जाता हूँ। अब तुम 3 ही रहे हो, एक चौथा पितर मैं बन गया। अब हम सभी ऐसा जगह चले जहाँ हमारे कल्याण होने की संभावना हो। वसुंधरे, सोम के इस प्रकार कहने पर पितर उनके साथ सुमेरी पर्वत के शिखर पर गए, जहाँ पितामह ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित एवं सुशोभित हो रहे थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सोम ने उनसे कहा, भगवान, ये पितर अर्जुन की पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप इन्हें क्लेश नाश का उपाय बताएं। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने मुहूर्त पूर्वक परम योगेश्वर भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन रहे। फिर भगवान श्री हरि प्रकट होकर उनसे कहे, ब्राह्मण, ये मेरी वैष्णवी माया का प्रभाव है कि पहले जो देवता थे वे अब पितरों के रूप में प्रकट हैं। मेरे अंग से निकले हुए पिता ब्रह्मा के रूप, पितामह विष्णु के रूप तथा पितामह रुद्र के रूप माने जाते हैं। मृत्यु लोक में श्रद्धा के अवसर पर इन्हें पितृ देवता के रूप में नियोजित किया गया है। ब्राह्मणों के हितार्थ विष्णु माया की आज्ञा से प्रजा उन्हें प्रीत यज्ञ में तृप्त कराते हैं। अब मैं उनके अजीन दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। धूम्रकेतु एवं विवासु नामक शांडिल्य मुनि के 2 तेजस्वी पुत्र हैं। मानव मात्र के लिए यह कर्तव्य है कि श्राद्ध कराते समय पहले अग्नि को भाग देकर शेष पिंड उन तेजस्वी विवासु के साथ पितरों को अर्पित करें। परम प्रभु इस कथन पर ब्रह्मा जी मन ही मन अग्नि का आह्वान कर रहे थे। उनके स्मरण करते ही स्वर्गभक्षी अग्निदेव उनके पास आ गए। अग्नि का शरीर प्रचंड तेज से उद्वित हो रहा था। मेरी प्राण से ब्रह्मा जी ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ में पाने के लिए अधिकारी बनाया। फिर अग्नि से कहा, हुताशन, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। पितरों के निमित्त श्रद्धा में दिए गए पिंड का भाग से ओम अग्नियाय कव्य विनाह स्वाहा ये मंत्र द्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पाने का अधिकार दिया जाता है। तुम्हारे बाद मरुद्वत सहित भगवान भाग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तुम सभी के ग्रहण कर लेने पर साथ ही अन्य पितरों के लिए पितृ स्वरूप हो जाएगा और सोम सहित पितर उसके अधिकारी होंगे। वसुंधरे, ब्रह्मा की ये अवस्था अग्नि देवता एवं पितर श्राद्ध के भागी बने। तब से अग्नि एवं सोम के साथ प्रीत यज्ञ में सभी पितरों के साथ भोजन करने का सदा के लिए नियम बन गया। जगत के
प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी। इस नियम के अनुसार करण पितरों के निमित्त श्राद्ध करते समय सर्वप्रथम अग्नि को देकर पश्चात पितरों को तर्पित करना चाहिए। वसुंधरे, इस प्रकार जो मनुष्य मंत्रों का उच्चारण कर विधि के साथ पितरों के लिए श्राद्ध करता है वह तृप्त हुए पितरों की कृपा से निरंतर सुख समृद्धि की भागी होता है। देवी, अब श्राद्ध के श्रेणी में जो निंद है उसे ब्राह्मणों को विमोचन करता हूँ। नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी, काले दांत वाला, एक नेत्र से रहित, लंबोदर, नाच करने वाला, गायक, कपड़ा लांघकर जीविका चलाने वाला, वेद विक्रयी, ये सभी वर्णों के यज्ञ कराने वाले, राजा का सेवक, व्यापार के निमित्त खरीदने या बेचने वाले, ब्रह्म योनि में उत्पन्न, निंदक, पतित, संस्कार रहित, गणक, गांव में घूमकर याचना करने वाला, दीक्षित, कंठशिष्ट, शस्त्र लेकर घूमने वाला, सूदखोर, रसवती विक्रेता, वैश्य की वृत्ति में जीविका चलाने वाला, चोर, लेखाकार, यजक, शराब बनाने वाला, गेरुआ कपड़ा पहनने वाला, दम्भी, सभी वन के संबंधित कार्य से रत तथा कुछ बेचने में तत्पर्य, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए निहित माने जाते हैं। इन्हें पितरों के निमित्त श्राद्ध के भोजन नहीं कराना चाहिए। पंडित समाज का कथन है कि जो जीविका के लिए निमित्त दूर चले जाते हैं, रस बेचते हैं तथा धूर्त एवं तिल विक्रेय हैं, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में सम्मिलित हो जाने से श्राद्ध राजस हो जाता है। देवी, इनके अतिरिक्त मैंने जिन निंदित ब्राह्मणों को बताया वे सभी ब्राह्मण राजस हैं। माधवी, श्राद्ध संबंधी कर्मों में पितरों के लिए पिंडदान करते समय ऐसे पंडित दूषित ब्राह्मणों को दर्शन नहीं कराना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हो, उन पर श्राद्धकर्ताओं की दृष्टि पड़ गई तो उसके पितर 6 महीनों तक दारुण दुख उठाते हैं। वसुधे, यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए तो श्राद्धकर्ता को भोक्ता दोनों को आवश्यक है कि यथाशीघ्र प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का स्वरूप की प्रवजित अग्नि में धृत का हवन, सूर्य का दर्शन, सिर का मुंडन, पितामह आदि के लिए पुनः गंध, पुष्प, धूप आदि से पूजन, आरती और तिल तोदक का दान एवं विधि के साथ पवित्र होकर ब्राह्मण को भोजन आदि कराए। सुंदरी, अब पुनः एक अन्य बात बताता हूँ, उसे सुनो। ज्ञान द्वारा जिसका अंतकरण पवित्र हो गया है वो ब्राह्मण विधि के अनुसार मंत्र शुद्धि करे। माधवी, जो कभी मृतिक संबंधी अन्न का भक्षण नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण को विश्व देवनी निमित्त भाग देना चाहिए। उन्हें श्रद्धा का भोजन कराना अनुचित है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में प्रेतता खाते हैं, अब उनका दोष बताता हूँ। प्रेतन्न खाने से प्रभाव में ऐसे दंभी मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। अब उसकी शुद्धिता का उपाय बतलाता हूँ। ऐसे द्विजाति पुरुष का कर्तव्य है कि माघ मास के द्वादशी तिथि में पुष्य नक्षत्र में मधु और फल से पितरों को तृप्त कराकर धृतयुक्त खीर का पाशन करे, फिर पवित्रता प्राप्त हो जाए। इस संकल्प से कपिला गो का दान करे और कल्याण की अभिलाषा से प्रीत श्राद्ध का संपन्न करे। इस तरह ब्राह्मण को भोजन कराकर विसर्जन कराए। विशालक्षी, अमावस्या तिथि के दंडध्वान करना प्राय सभी के लिए निषिद्ध है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमावस्या को दातुन करता है उसे इस कर्म में चंद्रमा, देव तथा पितर कष्ट पाते हैं। रात बीत जाने पर जब प्रातःकाल हो जाए और सूर्य की किरणें प्रकाशित होने लगे तो दिन का कार्य आरंभ करे। ये क्रम ब्राह्मणों को स्विधि संपन्न कराता है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला मानव बाल बनाने, नाखून काटने वाला और तेल लगाकर स्नान करने के पश्चात पवित्र पकवान तैयार करे। पाक बन जाने पर दिन के मध्यकाल में श्राद्ध कराने की विधि है। फिर तीर्थ के शुद्ध जल से ब्राह्मण का पाद धोकर मंडप के भीतर प्रवेश कराकर विधि के साथ आधेर्य पूर्वक चंदन, माला, धूप, दीप, वस्त्र और तिल एवं जल से पूजा करानी चाहिए। फिर भोजन के लिए सामने पात्र रखे और भस्म की मंडली की रचना करे। पृथक पृथक मंडल होने से पंडित का दोष नहीं रहता। फिर अग्नि संबंधी कार्य संपन्न करे। श्राद्ध के पितरों का लक्ष्य करने का संकल्प नहीं करना पड़ता। इसमें केवल ब्राह्मण से प्रार्थना करे। द्विज, आपको सुखपूर्वक भोजन कराना चाहिए। विद्वान पुरुष करते समय रक्षोधन मंत्र का पाठ करे। ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर अन्न विकरण कराने का विधान है। इसके पश्चात दूसरा आसन देकर पिंड देना चाहिए। भूमि पर कुश बिछाकर दक्षिणा की ओर मुख कर ले। पितामह, अपर पितामह इन पितरों के लिए पिंड अर्पण करे। फिर अपनी संतान के वृद्धि होने के उद्देश्य से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। पूजा के अंत में ब्राह्मण के हाथ में यक्षदोग देना चाहिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो स्वतः वाचन पूर्वक विसर्जन करे। वसुदेव, जब तीनों पिंड पृथ्वी पर रहते हैं तब तक पितरों को सुख मिलता है। फिर श्राद्ध करता आचमन करके पवित्र हो शांति निमित्तिक जल दे। फिर जहाँ पिंडपात हुआ है उस भूमि को वैष्णवी
कश्यपी और यक्षा इन तीनों का उच्चारण कर से झुकाकर प्रणाम करे। पहला पिंड स्वयं ग्रहण करे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरा पिंड पानी में डाल दे। फिर प्रमाण करके पितरों और देवताओं को विसर्जन करे। इस प्रकार पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उन पितरों की कृपा से लंबी आयु, पुत्र पौत्र और संपत्ति सुलभ हो जाती है। श्राद्ध के अवसर पर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों तथा योगियों के श्राद्ध संबंधी वस्तु संपन्न करे, अन्यथा जो श्राद्ध फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। 91 और 192 मधुपर की विधि और शांति पाठ की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवान, यद्यपि आपसे मैं कुछ सुन चुकी हूँ, किंतु अभी तृप्ति नहीं हुई। अब मुझ पर दया कर अब ये बताने की कृपा कीजिए कि मधुपर्क में कौन सा पदार्थ किस मात्रा में हो तथा अर्पण की क्या क्या विधि या पुण्य है। भगवान वराह ने कहा, देवी, मैं मधुपर्क की उत्पत्ति और ज्ञान का प्रसंग बताता हूँ, सुनो। इससे सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसार की सृष्टि हुई तब मेरे दक्षिण अंग में एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो बड़ा ही धुत्तिमान और कीर्तिमान था। उसे देख ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु ये कौन है? तब मैंने उनसे कहा, यह मधुपर्क है जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न है तथा मेरे भक्तों को संसार से मुक्त कराने वाला है। जो व्यक्ति मेरी आराधना के समय मधुपर्क को अर्पण करता है उसे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, जहाँ जाने पर प्राणी को शोक नहीं होता। अब इसके निर्माण और दान की विधि भी बताता हूँ, जिसे करने पर मानव मेरे दिव्य धाम में पहुँच जाते हैं। यदि श्रेष्ठ सिद्धि पाने की अभिलाषा भी हो तो मधु, दही और घृत को समान भाग में लेकर मंत्र पढ़ने के साथ ही विधि पूर्वक मिलाना चाहिए। जो इस विधि का पालन करते हैं वो मेरे परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधुपर्क हाथ में लेकर ये कहना चाहिए, ओंकार स्वरूप भगवान, ये मधुपर्क आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। प्रभु, ये आपके ही श्री विग्रह से प्रकट हुआ है। संसार से मुक्ति होने के लिए परम साधन है। भक्ति पूर्वक मैंने इसे सेवा में समर्पण किया है। द्वेष, आपको मेरा बार बार नमस्कार। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मधुपर्क की उत्पत्ति, उसके दान फल स्वरूप ग्रहण की आवश्यकता सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरण स्पर्श कर पूछा, भगवान, आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शांति पाठ सहित आपके श्रद्धालु भक्ति किस प्रकार अर्पण करे, कृपा उस महान कर्म की विधि बताए। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, मैं सभी प्रसंग बताता हूँ। उसके प्रभाव से मानव दुख रूपी संसार से मुक्ति हो जाती है। तुमने पहले जिस बात की चर्चा की उसे भक्ति में रहने वाले व्यक्ति संपन्न करके शांति पाठ करे। शांति का पाठ करने के पश्चात मेरी भक्ति में लगे पुरुष मुझे जलांजलि प्रदान करके पुनः इस भाव का मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव ये है, भगवान, जिनके द्वारा जगत की सृष्टि होती है, देव संबंधी यज्ञों की कर्मा की साक्षी है, वो प्रभु स्वयं आप ही है। वासुदेव, मुझे शांति प्रदान करके साथ ही संसार के आवागमन से मुक्ति कर दे। पृथ्वी, ये सिद्धि, कीर्ति, बलों का महान बल, लोभों में परम लाभ और गतियों में गति, ऐसी शांति का विचार पूर्वक से जो पाठन करता है वो मुझ में लीन हो जाता है। संसार में पुनः उसे आना नहीं पड़ता। इस प्रकार शांति पाठ करके मुझे मधुपर्क निवेदन करना चाहिए। ओम नमो नारायण कहकर मंत्र पढ़ने की विधि है। मंत्र का भाव ये है, भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ देवताओं के सृष्टा हैं। मधुभार आपके नाम से संबंध रखता है। जो सभी जगह सुपूजित होते हैं वे प्रभु आप ही है। आप संसार सागर में मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे और इन पात्रों में विसर्जन हो गए। धरती गुलेर की लकड़ी से बने हुए पात्र में घी, दही और मधु को समान रूप से रखकर मधुपर्क बनाना चाहिए। यदि शहद ना मिले तो गुड़ भी मिलाया जा सकता है। घृत के अभाव से उसकी जगह धान के लवे से भी काम चलता है। दही ना मिले तो दूध भी मिला दे। इसी प्रकार दही, शहद और घृत समान मात्रा में मिला के मधुपर्क बनाना है। फिर उसे इस प्रकार अर्पित करे, देवेश, रुद्र भी आपके ही रूप है। मैं दधि, घृत, मधु से बना हुआ ये मधुपर्क आपको अर्पित करता हूँ। यदि सभी वस्तुओं का अभाव हो तो श्रद्धालु भक्त केवल जल इस हाथ में लेकर ये मंत्र पढ़े। जिन प्रभु की नाभि से निकले हुए कमल पर संसार की सृष्टि अविलंबित है तथा यज्ञों, मंत्रों और रहस्यपूर्ण जपों में जिनकी अर्चना होती है वो भगवान आप ही है। भगवान, यह मधुपर्क आपसे संबंधित है। इस दिव्य पदार्थ को आप स्वीकार करने की कृपा करें। भगवती, इस मधुपर्क को मुझे अर्पित करता है वो यज्ञ संबंधित सभी फल प्राप्त होकर मेरे लोक को चला जाता है। पृथ्वी, अब दूसरी बात सुनो। मेरे कर्म में लगे रहने वाले व्यक्ति के प्राण त्यागने के समय ये प्रयोग करना चाहिए। उसके प्राण यात्रा के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर इस संसार की मधुपर्क देने की विधान है। प्राण प्रणय के समय ही अनेक कर्मों का आवश्यक है। मेरे भक्त मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, व्यक्ति को संपूर्ण मुक्ति करने वाला मधुपर्क अवश्य दे।
जब देखे ये व्यक्ति आतुर हो गया तो हाथ में उत्तम मधुपार्क लेकर उस भाव का मंत्र पढ़े। देवलोक के स्वामी भगवान जो संसार में प्रधान है तथा सबके शरीर में जिसकी सत्ता शोभा पड़ती है, वो भगवान नारायण आप ही हैं। प्रभु, मैंने मधुपार्क आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक अर्पित की है, आप इसे स्वीकार करें। मृत्यु के समय इसी मंत्र के साथ मधुपर्क दी। पृथ्वी मधुपर्क के समर्थ को कोई नहीं जानता, अतः सिद्धि के अभिलाषी ऐसे मधुपर्क अवश्य देने चाहिए। उस समय सर्वप्रथम संसार सागर से मुक्त करने वाला भगवान श्री हरि का अर्चन भी आवश्यक है। जो मधुपर्क देता है उसे परम गति मिलती है। यह प्रसंग पवित्र, स्वच्छ और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दीक्षित हो, गुरु के भक्त रखने वाला शिष्य हो, जिसके सामने ये प्रसंग सुनना चाहिए। मधुपार्क का यह आख्यान पापों को नष्ट कराने वाला है। जो इसे सुनता है मेरी कृपा से परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होता है। भद्रे, मधुपार्क का परिचय का यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। राज दरबार में, शमशान भूमि पर अथवा भय एवं दुखी की परिस्थिति के सामने आने पर जो लोग शांतिदायक प्रसंग का अध्ययन करेंगे उन्हें कार्य में शीघ्र सफलता मिलेगी। इसके प्रभाव से पुत्रहीनों को पुत्र, भार्यहीनों को भार्या और पतिहीनता स्त्री को सुंदर पति मिलता है। मानव के बंधन कटते हैं। भूमि, सुख देने वाला महान शांतिदायक ये प्रसंग तुमने सुना। अब इस विषय में उद्धारक परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विविधि सहित इसका प्रयोग करता है वह संसार की आसक्तियों को त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त 193 और 194। नचिकेता द्वारा यमपुरी की यात्रा। लोहमर्शन जी कहते हैं, एक बार व्यास जी ने शिष्य वेद वेदांग वैश्य में राजा जमजाय के दरबार में गए। उस समय राजा ने अश्ववेग की दीक्षित होने के कारण उन्हें फाटक पर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होने पर हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशंपायन ऋषि वहां पधारे थे और गंगा के तट पर उन्होंने आने का अपना स्थान बनाया। ऋषि मुझसे मिलने आए थे। मेरे ना मिल पाने पर एक प्रकार से उनका अपमान ही हुआ। इससे जन्मेजय चिंता में व्याकुल हो गए। उनकी आंखें आकुल हो उठी। राजा जन्मजय का जन्म कुरुवंश के अंतिम पीढ़ी में हुआ था, अतः वह शीघ्र ही वैशंपायन ऋषि के पास गए और उनका स्वागत करने के बाद कहा, भगवान, मेरा चित्त चिंता से व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराजपुरी की कैसे और कितनी दूर की विस्तृत है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज बड़े धीर और संपूर्ण जगत पर उनका शासन है। प्रभु, कैसे कर्म किए जाए कि वहां जाना ना पड़े। वैशंपायन जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो, जिसे सुनते ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में उद्दालक नाम का एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नाम का एक तेजस्वी योगाभ्यासी पुत्र था। संयोगवश पिता के उद्दालक ने दिन रोष में आकर अपने परम धार्मिक पुत्र को शाप दे दिया, दुर्मते, तुम यमराज की पुरी चले जाओ। इस पर नचिकेता कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रता से पिता उत्काल से कहा, पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं, आपकी बात में कोई भी मिथ्या नहीं, अतः इस समय आपकी आज्ञा से बुद्धिमान धर्मराज की सुरमय नगरी में जाता हूँ। अब उद्दालक पश्चाताप करते हुए कहने लगा, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा कोई भी भाई नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म, निंदा अथवा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भले ही लग जाए, परंतु वत्स, अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को शाप दिया है, ये ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं। इस पुरी के राजा वैदिक देव है। यदि तुम स्वेच्छा से वहां चले जाओगे तो वह महान यशस्वी राजा रोष के कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देगा। पुत्र, तुम्हें देखना चाहिए कि अपने कुल के भविष्य का संहार करने वाला मैं प्राय नष्ट हो रहा हूँ। नरक का एक नाम है पूत, जिसके त्रिकान देने के कारण लकड़े को पुत्र कहते हैं। अतः लोग इस लोक तथा परलोक के पुत्र की कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति का किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप से की हुई तपस्या और पितरों का तर्पण, प्राय ये सब के सब व्यर्थ हो जाते। पुत्र, मैंने सुना है कि शूद्र, खेती से जीविका चलाने वाला वैश्य, धन की रक्षा करने वाला राज समूह, उपासना कर्म में निहित रहने वाला ब्राह्मण, महान तप करने वाला तेजस्वी तथा उत्तम दान देने वाला कोई दानी व्यक्ति यदि संतानहीन हो तो वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र के पिता को, पौत्र को पितामह को और पौत्र को पर पितामह को परम आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए मैं आपके वंश वृद्धि करने के लिए तुम जैसे पुत्र का त्याग नहीं करूंगा। मैं इसके लिए याचना करूंगा, तुम यमपुरी ना जाओ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मुनिवर उद्काल की बात सुनकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप विषाद ना करें, मैं पुनः यहाँ लौटकर वापस आऊंगा और आप मुझे निश्चित रूप से पुनः देख सकेंगे। सारा संसार जिनको नमस्कार करता है उन दिव्य पुरुष धर्मराज का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चय ही लौट आऊंगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है।
पिताजी, सत्य से बड़ी शक्ति है और सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर तपते हैं, अग्नि भी सत्य से ही दहकता है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए समुद्र ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। जगत का हित करने के लिए सामवेद सत्य मंत्रों पर गान करता है। सत्य में सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म ये सब सत्य के रूप है। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं। पिताजी, मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्य से सब कुछ मिल सकता है और यदि उसका परित्याग कर दिया गया तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। ब्रह्मा जी की सृष्टि में आरंभ में तंत्र पूर्वक सत्य की दीक्षा ली थी। सत्य का श्रेय लेकर ही अरियुग मुनि ने अग्नि के बड़ मुख पर फेंक दिया था। पिताजी, प्राचीन समय में सर्वशक्तिमान संपन्न सर्वज्ञ देवताओं की कृपा करने के लिए संपूर्ण लोगों को श्रेय दिया था। पाताल में निवास करने वाले बलि ने सत्य के रक्षार्थी बंधन स्वीकार किया था। सैकड़ों शिखरों का शोभा पाने वाला स्वयं विंध्या पर्वत बढ़ता जा रहा था। सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया। संपूर्ण चर और अचर से संपन्न यह जगत सत्य से ही शोभा पाता है। गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगी ने जितने उत्तम पालनीय धर्म है तथा 1000 अश्वमेघ यज्ञों के जो धर्म है, यदि सत्य से तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध हो सकता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। इसीलिए आप इस समय सत्य की रक्षा कीजिए। सुव्रत, इस प्रकार कहकर ऋषि पुत्र नचिकेता यमराज की उत्तम पुरी को चल पड़ा। तप और योग के प्रभाव से शीघ्र ही यमपुरी पहुंच गया। पहुंचते ही यमराज ने उससे यथोचित स्वागत सत्कार करके कुछ दिनों तक उसे वहां तक वापस होने की सम्मति दे दी। फिर ऋषि कुमार घर आ गए। वापस आए हुए पुत्र को देखकर उत्काल मुनि ने उन्हें दोनों बाहों में भरकर छाती से लगा लिया, उसका सिर सूंघा। उस समय अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश भी हर्ष ध्वनि करने लगे। फिर उत्काल ने उससे पूछा, वत्स, यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई गई? उस समय यमपुरी से लौटे नचिकेता को देखने के लिए वहां ऋषि मुनि और बहुत से देवता भी पधारे थे। उन ऋषियों में बहुत से नंगे थे। अनेक ऐसे थे जिनका पत्थरों को कूट कूट कर अन्न खाने का स्वभाव था। बहुत से ऋषि पत्थरों से कूट कर अन्न भक्षण करते थे। बहुतों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि वायु पीकर जीते थे। अनेक ऋषियों का नियम अग्नि सेवन था। उनके व्रत के वृत्ति ऋषि धुआं पीकर भी रहते थे। समस्त समुदाय इस ऋषि कुमार के चारों ओर खड़े हो गया, उसे देखने लगा। कुछ ऋषि बैठे थे, कुछ खड़े थे। वे सभी शांत, शिष्ट और सुअनुचित एवं शालीन थे। उन सभी ऋषियों ने वेदांत का संगोपंग अध्ययन किया था। सब प्रथम बार यमलोक से आए नचिकेता पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनमें से कुछ भय के कारण घबरा गए थे तथा कुछ महान कौतूहल से ग्रस्त थे। साथ ही उनके हृदय में हर्ष भी भरा था। कुछ ऋषियों ने मन ही मन बेचैनी उत्पन्न हुई तथा कुछ संदेहास्पद बात करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन ऋषियों ने तप के महान धनी ऋषि कुमार नचिकेता के साथ एक प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। ऋषियां उनसे बार बार संबोधित करके ये पूछते, बस तुम बड़े विज्ञ और गुरु के परम सेवक तथा अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हो। तुम सच्ची बात बताओ कि यमपुरी में तुमने कौन सी विशेषताएं देखी और सुनी? उपस्थित सभी ऋषियों के मन में सुनने की इच्छा थी। तुम्हारे पिता तो इस विषय में विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। तात, हमारे पूछने पर यदि कोई गुप्त बात हो तो विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट कर देना, क्योंकि उस पुरी के सभी भयभीत रहते हैं। इस बात को प्राय सभी जानते हैं कि माया राज्य स्थित संपूर्ण जगत लोभ एवं मोहजनित अंधकार में व्यक्त है। चिंतित तथा अवनेश का क्रिया तो होती रहती, किंतु जो हित में हो वो चित कर नहीं चढ़ती। यमराजपुरी में चित्रगुप्त की कार्यशैली कैसी है? पुनः उनके कथा का स्वरूप क्या है? मुने, धर्मराज और काल का कैसा स्वरूप है? वहाँ किस रूप में विधियां दृष्टिगोचर होती है? कर्म विकल्प का स्वरूप हम जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि किस कर्म से उससे छुटकारा हो सकता है। विप्रभव, वहाँ का जैसा दृश्य तुमने दिखाई पड़ा हो अथवा श्रवण गोचर हुआ हो, तुमने उसे निश्चित रूप से जाना हो, सबके सब विस्तार पूर्वक यथावत बनने की कृपा करो। वैशप्य जी कहते हैं, जन्मजय नचिकेता महान स्वामी मुनि थे। महाराज, जब ऋषियों ने उनसे इस प्रकार पूछा तो श्रेष्ठ मुनि पुत्र ने जो उत्तर दिया अब मैं वो बताता हूँ। 195, 196 और 197 यमपुरी का वर्णन। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले विश्वासघाती हैं, जिसमें शष्टा कृतघ्नता लुलुपता भरी है तथा दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं, सदा तप में ताप रहते हैं, यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, वैदिक मार्ग पर आघात पहुंचाते हैं, मदिरा पीते हैं,
ब्राह्मण का वध करते हैं, ब्याज उगाते हैं, कपाट खरीदते, माता पिता और पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते हैं, बुरे आचरण का पालन करते हैं, कपट भरी बातें बोलते हैं, दूध का काम करते हैं, गृह ग्राम की सीमा ध्वंस करते हुए विग्रह के फल फूल तोड़ते रहते हैं, जो पतिव्रता दया नहीं करते तथा पापी, हिंसक, व्रत भज्जक, सोम विक्रय स्त्री के अधीन रहते हैं, उन्हें झूठ बोलने की आदत है, जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वो नरक में जाते हैं और वहाँ अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अब उन परम तेजस्वी मुनियों ने नेचागति के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी और उनके आश्चर्य की सीमा न रही, अतः वह उनसे पुनः पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, मुने, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा है वो सभी हमें बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के कारण क्लेश भोगने, आग से जलने तथा अश्तों के काटने पर नष्ट नहीं होता। विप्र, वह तरिणी नदी का क्या रूप है तथा वो कैसा जल बहता है? रौर नरक की क्या स्थिति है अथवा कूर्शालिमिका का क्या रूप है? यमराज के दूत कैसे हैं? उनका ये कार्य क्या है और इसमें कौन सा पराक्रम है? वहाँ के दूत किस प्रकार के कार्य में उद्धित रहते हैं और उनका कैसा आचार है? उनके अपूर्व तेज का अच्छिन्न हो जाने के कारण प्राणी प्राय अचेत सा क्यों हो जाता है? प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं। वह रजतम से भरा है, अतः धैर्य की उसकी कोई स्थान नहीं। वह किसकी माया है? किसके प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भूलकर संसार के चकाचौंध में विहल रहते हैं? बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं, उसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। वत्स, तुमने यमपुरी जाकर सभी बातें स्वयं देखी, अतः उसे बताने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते, राजन, उन सभी ऋषियों का अंतकरण अत्यंत पवित्र था। उनकी बात सुनने के पश्चात बोलने के लिए परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, द्विजवरों, धर्मराज की वो पूरी 2 परिखाओं में घिरी और सोने से बनी हुई 1000 योजन तक फैली हुई है तथा अट्टालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं से विषम युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े हैं। वहाँ तपोदश नाम की एक नदी है जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उनकी सीढ़ियाँ सोने की तथा बालुकाएं स्वर्ण जैसी रंग वाली है। वहाँ वैवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बड़ी नदी है। वह नदी वहाँ के सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणीय सरिता पुरी के मध्य में इस प्रकार विचारती है मानो माता ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी तथा मन को मुक्त कराने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंदन और चंद्रमा के समान सफेद रंग वाला हंस आनंद से उसके तटों पर निरंतर घूरते रहते हैं, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक और जिनकी कणिकाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकती है। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। सुवर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसमें निर्मल जल स्वादिष्ट, सुगंधित पूर्ण तथा अमृत की तुलना करते हैं। इसके तटपूर्वक वृक्षों पर फलों फूलों कभी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्य इसके पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से इस नदी का सुंदर रूप बन गया है। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पीढ़ियां हैं, जिनके आभास से आपको रमणीयता अधिक दिखाई देती है। यह पूरी अनेक प्रकार के यंत्रों, प्रकाश के साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्मधर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर में ऐसे प्रकाशमान है मानो वो शरद ऋतु के मेघ में हो। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्य का यही दरवाजों में प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं, पर इस पुरी के दक्षिण का द्वार अत्यंत भयंकर एवं लोहमय है। जो आत्म आदि सदा संकल्प रहते हैं, जो पाप में रत है, दूसरों में शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं और दूषित स्वभाव वाले हैं, उस महान पापियों के लिए औदम्बुर, अविचान तथा अवच्चन नाम की खाइयां बनी हुई है। यमपुरी के पश्चिम फटक के पास आग की लपटें निरंतर उठती रहती है। पापी जीवों को उस मार्ग से प्रवेश करना पड़ता है। उस परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट स्वभाव का निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग होता है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों भी उसके साथ स्थान पे भरे गए हैं, जिन्हें क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है तथा वीरगण का तपस्वी है। वह सभा इसी धर्मात्मा महात्मा से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, औदौलिक, असीम, पराक्रमी महर्षि, आपस्तम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महात्मा षंड, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलसत्य और पुला जैसे ऋषि मुनि भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धार्मिक प्रपट्यों का समुदाय वहाँ विचार करता है। द्विजवरों, यमपुरी के पार्श्व में अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद शास्त्र, शिक्षा,
सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। विप्रो, धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषि और पितरों का वो भी मैंने देखा है। ऋषियों, वहाँ एक कल्याणमय देवी का मुझे दर्शन हुआ जो मानो तेजस्व की एकत्रित राशि है। स्वयं धर्मराज दिव्य गंधों और अनुलेपों के उसकी पूजन करते हैं। समस्त संसार का उपद्रव पालन संहार उसी के हाथों में है। विश्व की गतियों से उसे सर्वोन्नत गति कहते हैं। विज्ञ पुरुष का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधन में उनकी शक्ति नहीं है और उसका सामना कर सके। जिससे समस्त प्राणी शास्त हो, वह काल भी वहाँ मूर्त रूप से विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी और दुर्वृत्त हो जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह कभी भी बूढ़ा नहीं होता, ना उसकी सत्ता की समाप्ति होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सहवासियों में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो गीते गाते हैं, हंसते और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उद्यत रहते हैं। उसे काल का रहस्य ज्ञात तथा सत्मिक के सामर्थ्य माना जाता है। धर्मराज की पुरी में कुषाण, याताधान तथा मांसभक्षी राक्षसों के अनेक समूह हैं। किसी का पैर, किसी का 2 पैर, किसी के 3 पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ 1 बाहु, 2 बाहु, 3 बाहु और छोटे बड़े कान, हाथ पैर वाले हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवाक पृथ्वी, पशु पंछी इन सभी यमराजपुरी में शोभा पा रहे हैं।